हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई। मॉर्निंग में सब कुछ नॉर्मल हो गया, बैक इन फॉर्म। इसलिए अब आज से आप लोग ढेर सारे कमेंट्स भेजिएगा, फर्स्ट व्यूअर्स बनिएगा, जिससे मैं अपने फर्स्ट व्यूअर और अपने बेस्ट कमेंट्स के एज यूजुअल जैसे मैं पहले बताती थी उनके नाम कल से लेना शुरू करूं। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सैटरडे को हमारे 2 सब्सक्राइबर ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही इडियोटिक कमेंट्स करे थे। और आप जानते हैं, इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाऊँ, मेरी ही सब्सक्राइबर ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको पता है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके कमेंट्स को भी पढ़ सकता है, कोई भी। ओपन प्लेटफॉर्म है ये। आप जैसे कमेंट्स लिखेंगे, मेरे पे असर नहीं होगा, आपकी सोच पता चलेगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड अपने आप को फील करती हूँ कि मेरे पास आज भी वो सब्सक्राइबर हैं जो ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि हमारे चैनल में 65% फीमेल्स जुड़ी हुई हैं। तो गाइस, लेडीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा अपने इमोशंस पे काबू रखिए। कुछ भी लिखने से पहले 10 बार सोचिए ज़रूर कि आप लिख क्या रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। पर कहानी बताने से पहले मैं एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। मोहिनी के 4 बच्चे हैं, यानी एक अनुराग, जिसके एक बच्ची है दिया, एक प्रेरणा के साथ बच्ची थी जो अभी जली हुई दिखाई जा रही है कि वो मर गई है। दूसरी बच्ची है निवेदिता, जिसका अनुपम के साथ डाइवोर्स हो चुका है। तीसरी बच्ची है तापुर, जिसका हस्बैंड है नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता। और चौथी यानी कि सबसे बड़ी लड़की है राखी। अनुराग से भी बड़ी है क्योंकि अनुराग उसे राखी दीदी कहते हैं। राखी के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के जो ऑलरेडी मोहिनी के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, और एक लड़की का आज इंट्रोडक्शन होगा। तो अब आई थिंक सब क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वीना से। अनुराग वीना की सारी बातें सुन लेता है कि वीना को पैसों की जरूरत है और कोई भी उनसे शॉल नहीं ले रहा है। अनुराग आता है और कहता है मुझे 25 शॉल चाहिए क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को गिफ्ट करना है। वीना उसे देख के भड़क जाती है और कहती है कि मेरे पास एक भी शॉल नहीं है तुम्हें देने के लिए। अनुराग कुछ नहीं कहता, 6,000 रुपए निकालता है और एक बास्केट पे उसको रख देता है और एक शॉल उठा के वहां से जाने लगता है। वीना कहती है मुझे तुम्हारे खैरात के पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे यहाँ से ले जाओ। सुमन यानी कि प्रेरणा की भाभी वीना को रोकने की बहुत कोशिश करती है कि माँ, ये खैरात के पैसे नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। अनुराग ने एक शॉल उठाई और उसने उसकी कीमत आपको दे दी, अब आप इसको क्यों वापस करना चाह रही हैं। तभी वीना भड़क जाती है और कहती है कि तुम उसके दिए पैसों को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो। पिछले 8 साल से मेरी बेटी गायब है। मैं अनुराग से 8 सालों से एक क्वेश्चन का जवाब मांग रही हूँ और उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं। तो मत भूलो उस दिन को जब प्रेरणा मेरे पास रोती रोती आई थी, दोनों में झगड़ा हो गया था और फिर मैंने ही उसको मना के खुशी खुशी अनुराग के साथ भेजा था। और फिर क्या हुआ, आज तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिली है। मैं पिछले 8 सालों से रोज पीहू का वेट करती हूँ, पर प्रियू मुझे नहीं मिल पा रही है सुमन, इसलिए मैं इस आदमी के पैसे तो नहीं रखूंगी। तभी एक भिखारी वहां आता है और वो अपना कटोरा आगे रखता है, तो 6,000 रुपए वीना ऐसे ही उसके कटोरे में डाल देती है और कहती है कि मैं इस अनु के पैसे नहीं लूंगी। सुमन जैसे ही ऊपर देखती है तभी वो देख के चौंक जाती है कि सामने से प्रेरणा आ रही है। सुमन कहती है माँ, प्रियू दी। दोनों देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। प्रेरणा आती है, रोते रोते सबको हक करती है। वीना कहती है पिछले 8 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी प्रियू, तुम कहाँ चली गई थी, कहाँ थी तुमने एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ कैसे रह रही होगी, आखिर कहाँ गायब हो गई थी। और मैं इन 8 सालों में सोच रही थी कि अनुराग ने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा। तभी प्रेरणा कहती है आपने बिल्कुल सही सोचा माँ, अनुराग ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और उसे ये लग रहा है कि मैं मर चुकी हूँ, पर उसे नहीं पता कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं यहाँ पर एक मकसद से आई हूँ और मुझे माफ करना माँ कि पिछले 8 सालों में मैं कहाँ थी, कैसी थी, मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने पिछले 8 सालों में आपसे कांटेक्ट नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तीनों लोग एक दूसरे को हक करते हैं। इधर पूजा पंडाल में राखी निवेदिता से को डांटती है और कहती है तापुर के साथ तुमने क्या लगा रखा है, तुम दोनों बहनों में आपस में बातचीत ही नहीं है, कम से कम बातचीत तो करो, तुम ये मत भूलो कि ये तुम्हारी बहन है। निवी कहती है कि दीदी मेरी कोई ऐसी आदत नहीं है कि मैं अपनी बहन से बिन बात के झगड़ूं, पर इससे पूछिए इसने क्या किया।
तापुर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अनुपम जीजू से एक दिन टकरा गई थी। अब जब टकरा गई थी तो मैंने उनसे हाल चाल जान लिया। इसी बात पे निवेदी को इतना बुरा लग गया कि वो आज तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही हैं। निवेदिता भड़क जाती है और कहती है कि एक तो ये अनुपम को जीजू कहना तुम बंद करो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अनुपम से मेरा तलाक हो चुका है। अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। और दूसरी बात, मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम कभी भी भूले भटके भी अनुपम से कभी भी जिंदगी में बात करो। यही वजह है कि मैं तापुर से बात नहीं कर रही हूँ राखी दी, और कोई वजह नहीं है। इतना कह के निवी वहां से चली जाती है। राखी तापुर को समझाती है कि समझो बात को, निवी और अनुपम का तलाक बहुत ही बिटर नोट पे हुआ था, इसलिए वो अनुपम से बातचीत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम इस चीज को समझ जाओगी तो तुम कभी भी अनुपम से फ्यूचर में बात नहीं करोगी। इधर राखी की बेटी आ जाती है। मोहिनी उसे देख के बड़ी खुश होती है। सब लोग आपस में मिलते हैं, एक गेट टुगेदर होता है और तभी मौसम बिगड़ने लगता है। अनुराग कहता है कि आप सब लोग घर पहुंचिए, घर पे खाना बन गया है, क्योंकि यहाँ पर मौसम अचानक से बिगड़ रहा है। सब लोग कहते हैं कि ठीक है तुम बेटा आ जाना, हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। इधर सब लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। उधर कुकी का एडमिशन हो जाता है फर्स्ट डे कॉलेज में। वो बहुत एक्साइटेड होती है। वो सोचती है कि अपने पापा यानी कि मिस्टर बजाज को कॉल करूं ना करूं, वो बिजी ना हो, कहीं बुरा ना मान जाए। तभी मिस्टर बजाज का खुद ही कुकी के पास कॉल आ जाता है। वो पूछते हैं कि कुकी तुम कैसी हो और प्रेरणा कैसी है। कुकी बताती है कि प्रेरणा बिल्कुल ठीक है और इस समय वो पूजा पंडाल में है। मिस्टर बजाज कहते हैं कि तुम प्रेरणा का फ्यू डेज बहुत ध्यान रखना, वो भी फर्स्ट फ्यू डेज, उसके बाद मैं यहाँ आ ही जाऊंगा। कुकी कहती है ठीक है डैड, जैसा आप कहें। और मिस्टर बजाज फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कुकी खुश होती है कि उसके पापा ने उसे कॉल किया। फोन रखने के बाद वो कहती है कि डैड आई रियली मिस यू। कुकी और मिस्टर बजाज के बीच में जो रिलेशन है वो अब पहले जैसे स्मूथ नहीं है। कुकी थोड़ी डरी डरी सी रहती है, पता नहीं क्यों। हो सकता है ये राज भी बाद में पता चले। मिस्टर बजाज प्रेरणा की एक इम्पोर्टेंट फाइल को उसके अलमीरा के ड्रॉर में जैसे ही रखते हैं तभी उन्हें अनुराग की फोटो दिखती है। वो अनुराग की फोटो निकालते हैं और कहते हैं कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी प्रेरणा को अकेले भेजकर। कहीं अनुराग को देखकर प्रेरणा के इमोशंस फिर से बाहर तो नहीं आ जाएंगे। फिर वो कुछ सोचते हैं और कहते हैं नहीं, इस बार प्रेरणा को अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। प्रेरणा को अपना बदला खुद से लेना होगा और खुद ही इतना स्ट्रांग बनना होगा। उधर मौसम इतना बिगड़ जाता है कि जोर जोर से हवा चलने लगती है। अनुराग पंडाल में सभी लोगों से कहता है कि आप लोग अपने अपने घर की तरफ निकलिए, क्योंकि बहुत अचानक से मौसम एकदम से बिगड़ गया है। हवा इतनी तेज चलती है कि आरती जो माता दुर्गा के सामने रखी होती है वो गिर जाती है और पंडाल में आग लगनी शुरू हो जाती है। अनुराग चिल्लाता है कि सब लोग पंडाल छोड़ के बाहर जाओ। अनुराग आग बुझाने की हर संभव कोशिश करता है। इधर प्रेरणा अपनी माँ और सुमन को भेज देती है घर की तरफ और वो खुद आके पंडाल में देखती है तो देखती है कि चारों तरफ आग लग गई है। अनुराग अकेला मूर्ति पे आग न लगे मूर्ति को बचाने की कोशिश करता है। प्रेरणा मनी मन कहती है एक तो तुमने माता का मजाक उड़ाया, उनके सामने मुझसे शादी की और फिर उस शादी को माना भी नहीं, और दूसरी तरफ तुम ये ढोंग कर रहे हो कि माता की मूर्ति में आग ना लगे। किसको दिखा रहे हो अनुराग, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा तो मैं देख ही चुकी हूँ। तभी एक आग से झुलसता हुआ पिलर अनुराग के सिर पे पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। प्रेरणा चिल्लाती है अनुराग, फिर दौड़ के आती है, अनुराग को उठाती है और उसको खींच के एक तरफ बैठा देती है जहां पर आग नहीं है। प्रेरणा उसको उठाने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि तुम इस तरह नहीं मर सकते। 8 साल पहले मैंने जिस अनुराग से प्यार किया था, 8 साल बाद मैं उसी अनुराग से बहुत नफरत करती हूँ। मैं पहले यहाँ थी तुम्हारे प्यार के लिए और आज मैं यहाँ पर हूँ एक मकसद के लिए। तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हारा मरना मेरे ही हाथों से लिखा है, इसलिए तुम्हें उठना ही पड़ेगा। उठो अनुराग उठो। पर अनुराग जब नहीं उठता तो प्रेरणा उठ के जाने लगती है। तभी एक आग से झुलसता हुआ पिलर प्रेरणा के सिर पे भी गिरता है और प्रेरणा भी बेहोश हो जाती है। वो अनुराग की गोद में जाके गिर जाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि कुकी दौड़ के आती है और देख लेती कि पूजा पंडाल आग की लपटों से झुलस रहा है। वो घबरा जाती है कि इसके अंदर तो प्रेरणा है। अगर पापा को पता चल गया कि प्रेरणा को कुछ हो गया है तो मैं क्या जवाब दूंगी। वो गाड़ी अपनी तेज भगाती है और इस तरह से वो प्रेरणा को सेव करेगी। तो दोस्तों ये सब हम देखेंगे कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें।
कल मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।